नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार शुक्ला। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी द्वारा लाई गई 1213 रिक्तियों के बारे में, जिसमें कि दो महत्वपूर्ण पद हैं। पहला पद है पुलिस अवर निरीक्षक, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर, एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक, जिसका कि दूसरा नाम है परिचारी या फिर सर्जेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन दोनों जो पदों का संयुक्त परीक्षा होगी, और इस वीडियो में हम इन रिक्तियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्रदान करेंगे, जैसे कि तिथि, रिक्तियाँ, वेतन, नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया, परीक्षा का पैटर्न, उम्र सीमा और साथ ही में शारीरिक मापदंड। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तिथि से। जो आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया की प्रारंभिक तिथि है वो है 16 अगस्त, यानी आप 16 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो अंतिम तिथि है वो है 24 सितंबर, कि आप सिर्फ 24 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे किस पद का कितना वेतन है और उसकी कितनी रिक्तियां हैं। जो हमारा पहला पद है पुलिस अवर निरीक्षक, जो कि एक लेवल 6 की जॉब है। यहाँ पे उसकी सैलरी है 35,400 से लेके 1,12,400 तक, और इसकी टोटल रिक्तियां हैं 1998। अप्रॉक्स 2000 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और जो दूसरा है यहाँ पे प्रारक्ष अवर निरीक्षक, ये भी एक लेवल 6 की जॉब है, और इसकी जो सैलरी है, जिसको कि हम वेतन कहते हैं, वो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। दोनों पदों का वेतन सेम है। और जो दूसरा पद है प्रवर अवर निरीक्षक, इसकी रिक्तियां हैं 215। अब हम बात करते हैं नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य। और यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें कि कुल संख्या होगी प्रश्नों की 100, और इसके लिए समय दिया जाएगा 2 घंटे का। और यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी को कम से कम 30% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। और जो मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन होगा वो 20 गुना होगा, जो कि हमारी टोटल रिक्तियां हैं उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में 2 पत्र देने होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा, जिसमें कि सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, और जिसके लिए समय मिलेगा 2 घंटे का, और जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें पहले प्रश्न पत्र की तरह 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और जो दूसरा पत्र होगा, प्रश्न पत्र होगा, उसमें भी 200 नंबर का और 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जो कि विभिन्न विषय से होंगे, जैसे कि सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से। और यहाँ पे समय दिया जाएगा 2 घंटे का। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 0.2 मार्क्स काटा जाएगा। अब हम बात करते हैं अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2020 को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा
उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि अभ्यर्थी को स्नातक होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अभ्यर्थियों की उम्र सीमा के बारे में। जो उम्र सीमा देखने का जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो रखी गई 1 जनवरी 2020। यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। जो अनारक्षित या फिर सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र है वो है 20 वर्ष और अधिकतम है 37 वर्ष। जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम है 20 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। अनारक्षित सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम है 20 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। उसी तरीके से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम है 20 वर्ष और अधिकतम है 42 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ आपको उम्र और योग्यता से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे शारीरिक मापदंड की योग्यता क्या रखी गई है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऊंचाई से। अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर एवं न्यूनतम वजन होना चाहिए 48 किलोग्राम का। अब हम बात करते हैं सीना की, जो सिर्फ पुरुषों के लिए है। अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की, कि यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा के बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें क्या क्या होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं दौड़, जो कि पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ होगी। उसके लिए समय दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड और जो अभ्यर्थी इससे ज़्यादा समय लेंगे वो असफल घोषित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए होगी 1 किलोमीटर, जिनके लिए उन्हें समय दिया जाएगा 6 मिनट। ऊंची कूद पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड और महिलाओं के लिए 12 पाउंड। अब हम देखते हैं पुलिस अवर परीक्षा पद की रिक्तियां। अब यहाँ पे हम देखेंगे श्रेणी या फिर कोटि वाइज। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या है 33 और अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387, पिछड़ा वर्ग के लिए 280, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 199 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो कि 3% 58 और अनारक्षित सामान्य के लिए 724। तो कुल योग है यहाँ पे 1998। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए कितना आरक्षित पद है, कितने आरक्षित पद महिलाओं के लिए किए गए हैं। अनुसूचित जाति में उनके लिए 124, अनुसूचित जनजाति में 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 147, पिछड़ा वर्ग में 94, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 59 और सामान्य अनारक्षित वर्ग में है 253। तो 1998 में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद है 683। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है।
यहाँ पे आप देखते हैं आयु सीमा के जो छूट का प्रावधान है वो कितना गया है। तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये प्रावधान दिया गया है, उन्हें 3 वर्ष का दिया गया है यहाँ पे रिलैक्सेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रवर प्रारक्ष प्रवर निरीक्षक सर्जेंट पद के लिए नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगी वो दोनों के लिए सामान्य होगी, और इससे रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। और जो इसमें ये परिचारी के लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो थोड़ी सी अलग होगी। अब हम देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पे ऊंची कूद पुरुष अभ्यर्थी के न्यूनतम है 4 फीट 6 इंच, महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद न्यूनतम है 15 फीट और महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 9 फीट। गोला फेंक है यहाँ पे पुरुषों के लिए 16 पाउंड का और जो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का। और उनके लिए जो न्यूनतम रखा गया है, जो पुरुषों को फेंकना है वो 20 फीट न्यूनतम फेंकना है और जो महिलाओं को 10 फीट न्यूनतम फेंकना है। और जो प्रारक्ष अवर निरीक्षक सर्जेंट पद की जो रिक्तियां हैं हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे श्रेणी वाइज पदों की संख्या और देखेंगे उसमें महिलाओं की कितनी आरक्षित पद हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए टोटल पदों की संख्या है 34, जिसमें कि महिलाओं के लिए आरक्षित है 15 पद। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और महिलाओं के लिए 1 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 39 है और जिसमें महिलाओं के लिए है 15। पिछड़ा वर्ग के लिए 26, जिसमें कि महिलाओं के लिए है 9। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है 21, जिसमें कि महिलाओं के लिए है 6 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% जो कि 7 है। और अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए है 86 और जिसमें कि महिलाओं के लिए आरक्षित है 30। कुल योग है यहाँ पे 213, जिसमें कि 76 पद है आरक्षित महिलाओं के लिए। अब हम देखेंगे आवेदन करने की प्रक्रिया और इसका मूल्य कितना है इस फॉर्म का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि इसका सिर्फ आवेदन ऑनलाइन मोड से किया जा सकता है, ऑफलाइन मोड से आवेदन करने की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। साथ ही में जो हमने ऊपर दिनांक डिस्कस करी कि किस तिथि से स्टार्ट होगा और कौन सी अंतिम तिथि होगी, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। 16 अगस्त को से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी और इसकी अंतिम तिथि होगी 24 सितंबर। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है बीपीएसएससी की। यहाँ पे आप जाके वेबसाइट पे और आपको पहले ही पेज पे वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके अपना आवेदन पत्र कर सकते हैं और साथ ही में फॉर्म की जो पेमेंट है वो करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ आवेदन पत्र का मूल्य कितना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए मूल्य है 700 रुपये एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य है 400 रुपये। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए कि आप लोग कोशिश करिएगा कि फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें कि उसमें से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फिलअप हो, वरना आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आपको आवेदन पत्र कैसे करना है और पेमेंट कितनी है।